वेलकम बैक टू क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। और जैसे कि मैं यहाँ अपने चैनल पर जे के कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, उसी लेगेसी को आगे बढ़ाते मैं जे का एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ, दैट इज कॉल्ड सूडो फोर्स कॉन्सेप्ट। और इसमें हमें सूडो फोर्स समझने के लिए हमें इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम समझना होगा। देखिए फ्रेम जो होते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये ऑब्जर्वर की पोजीशन पर डिपेंड करते हैं कि ऑब्जर्वर कहाँ है। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, मान लीजिए कोई पुली वाला क्वेश्चन है, पुली पे एक मास लटक रहा है और एक मास इधर की साइड लटक रहा है, तो इनके एक्सेलेरेशन बताने सब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमने ऑब्जर्व किए हैं। और हमारा जो एक्सेलेरेशन था वो 0 था। तो यहाँ पर हम इनके ऊपर आराम से इनको कंक्लूड कर पा रहे थे, आराम से हम इसकी स्टडी डिस्कस कर रहे थे। देखिए जो इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम होने के लिए जो ऑब्जर्वर का जो वेलोसिटी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना चाहिए, या फिर उसका एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, तभी हम उस पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर पाएंगे। इसको अगर हम लिफ्ट के एग्जाम्पल से समझें, मान लीजिए एक लिफ्ट है और ये यहाँ कोई किसी स्प्रिंग से, मान लीजिए मासलेस स्प्रिंग है, और ये स्प्रिंग ये कंक्लूड करने वाला है कि इसमें कितनी टेंशन आ रही है, इसका वेट कंक्लूड करने के लिए। और मान लीजिए लिफ्ट किसी ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रही है। तो देखिए जब ये और हम यहाँ ग्राउंड पर खड़े हैं, ग्राउंड से इसको देख रहे हैं ऑब्जर्वर। देखिए जब ये यहाँ से हम ग्राउंड से देख रहे हैं तो ये मासलेस स्प्रिंग है और ये इसका वेट नापने के लिए है, स्प्रिंग बैलेंस। तो यहाँ पर अगर हम इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो देखिए इससे ऊपर की ओर टेंशन लग रही है और नीचे की ओर mg, और ये देखिए लिफ्ट ऊपर ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रही है, तो ये भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहाँ से लगा t माइनस mg बराबर m में। यहाँ से टेंशन की वैल्यू है mg प्लस m में। ये टेंशन की स्प्रिंग, इसमें ये वेट हमें बता रहा है, ये टेंशन बता रहा है। और अगर अब हम लिफ्ट के अंदर चले जाएं, मान लीजिए अब हम लिफ्ट के अंदर चले गए, अब हमारे खुद के पास अब एक एक्सेलरेशन है इस ब्लॉक के साथ साथ। मान लीजिए अब हम इस लिफ्ट के अंदर चले गए, लिफ्ट भी एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रही है, अब हम इसके अंदर बैठे हैं ऑब्जर्वर। देखिए अब अगर यहाँ पर हम न्यूटन्स लॉ लगाए एफ नेट बराबर एम में, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में हम क्या है, इस पे रेस्पेक्ट में अगर हम इसका एफ बी डी बनाए, क्योंकि हमारे खुद के पास भी एक्सेलरेशन ए है, तो अगर हम इसका एफ बी डी बनाए तो टेंशन इक्वल्स टू एम जी। तो यहाँ टेंशन बराबर एम जी आ गया, और यहाँ टेंशन इक्वल्स टू एम जी प्लस एम में आ रहा था अगर हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे थे। लेकिन अगर हम लिफ्ट में ही बैठ जाएं तो हमारे पे टेंशन इक्वल्स टू एम जी आ गया, तो हमें टेंशन इक्वल्स टू एम जी आ रहा था। अब तो देखिए ये, लेकिन ये दोनों चीज़ें एक साथ तो सही हो नहीं सकती, क्योंकि टेंशन तो स्प्रिंग में उतनी होगी जिसमें रियलिटी में आ रही थी। अब टेंशन कोई फ्रेम पर डिपेंड क्यों नहीं कि आप बाहर से टेंशन देख रहे हैं तो टेंशन की वैल्यू कुछ और होगी, अंदर से देख रहे हैं कुछ और होगी, टेंशन की वैल्यू तो एक ही होगी। तो इन दोनों में से कौन सी सही होगी? तो इसको जब हम एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये वाली वैल्यू सही आई, तो ये वाली वैल्यू सही आती है। इसका मतलब जो न्यूटन्स के लॉ थे वो ऑब्जर्वर की पोजीशन पर भी, ऑब्जर्वर के फ्रेम पर डिपेंड कर रहे थे। तो इसको कंक्लूड करने के लिए, इस पोजीशन को, इस एरर को रिमूव करने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट डिफाइन किया, एक इमेजिनरी फोर्स डिफाइन किया, दैट इज कॉल्ड सूडो फोर्स। मान लीजिए अगर हम यहीं पर बैठ गए और ये फ्रेम, ये जिसके अंदर हम हैं वो ए एक्सेलरेशन से चल रहा है वो फ्रेम, तो हम एक सूडो फोर्स इस पार्टिकल पर लगा देंगे, इस ब्लॉक पर, दैट इज कॉल्ड, ये टेंशन है, ये एम जी है, तो हम इस पर एक सूडो फोर्स डिफाइन करेंगे। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए चल रहा है, बॉडी जिस फ्रेम में रखी है, और वो फ्रेम अगर किसी एक्सेलरेशन ए से चल रहा है, तो उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम करके लगा देंगे। ये सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट हमने डिफाइन किया, और अगर हम इससे सॉल्व करेंगे तब आएगा हमारा एम जी प्लस एम इंटू ए एफ। तब हमारे ये दोनों चीज़ें सेम आएंगी, तब हमारा ये एरर रिमूव होगा। ये हमने अपनी तरफ से डिफाइन किया है बाद में सूडो फोर्स, क्योंकि अगर हम इसके रेस्पेक्ट में जाते हैं और यहाँ अगर हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करें, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में तो रेस्ट पर रखा है, ये चल ही नहीं रहा, ये खुद भी चल रहा है और ये भी लिफ्ट के अंदर, ये भी लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट साथ चल रही है, दोनों साथ है। मान लीजिए आप किसी ट्रेन के अंदर बैठे हैं, ट्रेन किसी
एक्सेलरेशन ए से चल रही है, और वहाँ पर जो अगर आपके सामने कोई ब्लॉक रखा है, मान लीजिए डिब्बा रखा है, तो ये आपके साथ ये भी चल रहा है और आप खुद भी चल रहे हैं। तो अगर आप दोनों ये भी चल रहा है और आप खुद भी चले, तो आपके रिस्पेक्ट में तो रेस्ट पर रखा है, लेकिन अगर आप इसको ग्राउंड से देख रहे हैं तो ये उस ट्रेन के साथ किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा। तो इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए हमने सूडो फोर्स डिफाइन किया। आप तो कहेंगे सर अर्थ भी तो घूम रही है, अर्थ की वेलोसिटी भी रोटेट हो रही है बार बार, तो हमारे ऊपर भी सूडो फोर्स लगेगा। हाँ, हमारे ऊपर भी सूडो फोर्स लगता है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। ओमेगा बिल्कुल अर्थ का टेंडिंग टू जीरो होता है, और चूंकि ओमेगा अर्थ का टेंडिंग टू जीरो होता है, तो हम अर्थ को भी एक इनर्शियल फ्रेम मान लेते हैं, अर्थ भी बिल्कुल रुकी हुई है, तो हम अर्थ पर डायरेक्ट mg कंसिडर करते हैं, समझे। और थोड़ा अर्थ के बारे में ग्रेविटेशन चैप्टर में भी, ग्रेविटेशन के चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे। तो अभी ये चीज़ आपको, तो आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। पिछली बार भी एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था सर्कुलर रोड और व्हीकल का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, तो मैंने उसको भी रिप्लाई किया। थैंक यू।